हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13। अब तक हमने एक्सरसाइज 12 कंप्लीट कर ली है। आज हमारी है एक्सरसाइज 13। आज की क्लास में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है। साधारण वाक्य इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही मेन वर्ब होती है, यही हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में यूज नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव वाक्यों और इंटेरोगेटिव वाक्यों इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और मेन वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही सेम पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और हेड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इनमें सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट एंड द नेम, एंड किसी का नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ भी हेड का ही यूज करेंगे। और चाहे प्लूरल आई, वी, यू एंड दे, या फिर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब भी हम हेड का यूज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, इसमें कोशिश करो, ट्राई करो फिल इन द फ्लैप्स भरने की, और बाद में समझो कैसे आता है वो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का जब भी कॉम्बिनेशन आता है ना, तो बिफोर या फिर आफ्टर इसके साथ आता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस का किसके साथ आता है? व्हेन और व्हाइल के साथ। ऐसे ही तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब थर्ड, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, इनका यूज करते हैं। और आफ्टर से कोई भी सेंटेंस अगर जुड़ा होता है या फिर आफ्टर दिया होता है, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। यानी ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला सेंटेंस आफ्टर दे, आफ्टर के बाद में सेंटेंस है, तो बाद में सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट का कोई हेड पे इफेक्ट होता नहीं है, तो ये आएगा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सा, एंड थर्ड सीन। यहाँ पे लगाएंगे थर्ड फॉर्म सीन। ओवर, और ये क्या हो गया? नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर के बाद वाला ये हो गया, और ये बचा नेक्स्ट पार्ट। दे के बाद क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, एंड थर्ड गोन, तो क्या लगाएंगे? वेंट। अब फिलअप भरने के बाद अब सेंटेंस को पढ़ के देखो कि उसका सेंस सही है या नहीं है, हमने जो किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको लग जाएगा। आफ्टर दे हैड सीन द टॉवर, दे वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। सॉल्व करने से पहले आप फिलअप भरने की कोशिश किया करो। देखो, इसमें कोई भी पहचान नहीं दे रखी, कोई भी एडवर्ब नहीं है टेंस की, तो इसमें क्या भरेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट में से कोई एक। तो इसका क्या लिया जाएगा? सेंस। इंग्लिश को समझ गए। ही, यानी उसने मुझसे पूछा विच एनिमल आई हंट, यानी अफ्रीका में तुमने किस जानवर का शिकार किया, ये बात उसने मुझसे पूछी। ये है ना, इसका थोड़ा हिंदी में वर्ब को यूज करके, फर्स्ट फॉर्म को यूज करके अर्थ ऐसा निकल रहा है। तो क्या होगा? दो कंडीशन होती है वर्ब की। एक होती है उसने पहले शिकार किया या पूछा, यानी दो वर्ग हैं। एक तो ये रहा आस्क, उसने पूछा, और एक क्या है? शिकार करना। तो पहले शिकार किया, फिर उसने किसी ने उससे पूछा आकर के, तो जो काम पहले हुआ है ना, सबसे पहले उसमें लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे ये सेंटेंस पहले होता चाहे ये बाद में होता, इसका इफेक्ट नहीं होता। हेड के बाद थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईडी लगा के।
HUNTED, हैड हंटेड। फिर क्या किया उसने, उससे पूछा किसके बारे में, शिकार के बारे में, तो क्या लगाएंगे आस्क्ड की सेकंड फॉर्म, पहले में सेकंड फॉर्म, दूसरे में हैड प्लस वर्ब थर्ड, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, विच एनिमल आई हैड हंटेड इन अफ्रीका, की मैंने अफ्रीका में किस जानवर का शिकार किया था। ठीक है, देखो दो वर्ग होते हैं ये सेंटेंसेस में, क्या है दो काम, एक काम होता है और इसके बाद में एक होता है, एक पहले होगा और एक कब होगा बाद में। यहाँ पर दोनों बराबर होंगे ना, जिस टाइम ये होगा उस टाइम ये होगा, तो क्या लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, जो किससे होते हैं व्हेन या फिर व्हाइल से। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, क्या है दो वर्ग हैं, दो काम हो रहे हैं सेंटेंस में, एक ये है और एक ये है। ये काम पहले होगा तो इधर लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर सेकंड फॉर्म। अगर ये काम पहले होगा तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और इधर पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी काम पहले होगा सेंटेंस में उसके साथ हेड प्लस वर्ब थर्ड थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर के बाद क्या करते हैं बिफोर। देखो मैं एक बार और लिख रहा हूँ, यदि कोई वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। आफ्टर में इंटरचेंज हो जाते हैं, आफ्टर, आफ्टर के बाद पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर से देखना है बैक पीछे है या फिर पहले है, तो ये क्या है आफ्टर के बाद में, बाद में है तो क्या लगेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्कवर, डिस्कवर की थर्ड फॉर्म होगी डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है अमेरिका ही, इसमें क्या लगाएंगे सेकंड फॉर्म, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। आफ्टर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका ही रिटर्न टू स्पेन। नेक्स्ट एग्जांपल फोर, बिफोर किससे जुड़ा है सेंटेंस बिफोर से, बिफोर के बाद क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब थर्ड, इसके अनुसार सेंटेंस के सेंस के अनुसार। बिफोर है डे, डे के बाद क्या लगेंगे सेकंड फॉर्म मूव्ड, और यहाँ पे क्या लगेंगे हेड प्लस वर्ब थर्ड। तो हेड, हेड पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। बिफोर दे मूव्ड टू उदयपुर दे हैड सोल्ड एवरीथिंग, यानी वे उदयपुर जाने से पहले वे सब कुछ बेच गए। तो पहले क्या किया बेचा, बेचा तो पहले जो काम किया ना उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उस बेचने के बाद वे गए, गए उसके लिए सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल फाइव, आफ्टर, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब थर्ड, हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड, एंड नेक्स्ट में सेकंड फॉर्म फॉल फेल फेलन, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। आफ्टर ही हैड वर्कड वेरी हार्ड ही फेल इल, पहले क्या किया उसने हार्ड वर्क किया और फिर फेल इल बीमार हुआ, तो जो पहले काम हुआ उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड और जो बाद में हुआ वर्क उसमें सेकंड फॉर्म, ये क्या है सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स, ये रहा इसमें आफ्टर, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब थर्ड हेड, और हेड के बाद फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है फाइंड फाउंड फाउंड, फाउंड ये फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फाउंड एंड थर्ड फाउंड। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हेड के साथ थर्ड फॉर्म फाउंड, इधर सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी ओपनड, शी ओपनड द बॉक्स आफ्टर शी हैड फाउंड
डकी। नेक्स्ट एग्जांपल 7, आफ्टर। आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट एंड थर्ड गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट में हेड प्लस वर्ब थर्ड, हेड, और हेड के बाद सेल, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेल्ड, एस ए आई एल ई। फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड सेल्ड एंड थर्ड सेम। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी सेल्ड। दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट आफ्टर दे हैड सेल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल 8, देखो वैन बताया था ना लास्ट क्लास में हमने कि वैन और वाहिल ये ऐसे सेंटेंस हैं जो काम जारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी आता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आता है इनके साथ, और इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है। लेकिन सेंस ना हो जब इन दोनों में साथ साथ काम होते हैं ना, ये भी काम जैसे इसी समय कोई तो पढ़ रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, इधर खेल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर एक काम पहले हो और उसके बाद में कोई काम हो, तो जो पहले काम होगा उसमें क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा उसके साथ सेकंड फॉर्म, बाद वाले के लिए। तो व्हेन ही वॉश द राइस ही बॉइल्ड, तो पहले क्या किया उसने, चावलों को धोया, वॉश किया या फिर बॉईल किया, पहले वॉश किया, और वॉश किया तो जो काम पहले हुआ उसमें क्या लगाएंगे, हेड, हेड वॉश्ड, वॉश्ड हो गया। द राइस ही बॉइल, बॉइल की सेकंड फॉर्म बॉइल्ड, बी ओ आई एल ई डी, इसकी सेकंड और थर्ड सेम होती है। व्हेन ही हैड वॉश्ड द राइस ही बॉइल्ड इट, जब उसने चावलों को धोया उसके बाद क्या किया, उनको बॉईल किया। नेक्स्ट एग्जांपल 9, देखो इसमें सेम सेंस है लास्ट वाले की तरह। पहले उसने क्या किया, पर्दों को धोया, उसके बाद विंडो को साफ किया, तो पहले क्या किया, पर्दों को धोया। और वैसे भी हेड के बाद क्या आता है, हेड, दोनों सेंस एक ही होते हैं, हेड वाश्ड, डब्ल्यू ए एस एच ई डी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और क्लीन की सेकंड फॉर्म होगी क्लीन्ड, क्लीन, ठीक है। आफ्टर शी हैड वाश्ड द कर्टेन्स शी क्लीन्ड द विंडोज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट चल रहे हैं हमारे। आफ्टर, पहले कहाँ गए, द बस, पहले बस पहुंची या फिर वो किस साइट सीइंग, वो साइट पे सीइंग देखने गए थे। पहले बस पहुंची, बस पहुंची तो क्या करेंगे, हेड के बाद, वो सॉरी आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ई डी। और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, दे वेंट फॉर ए साइट सीइंग टूर आफ्टर द बस हैड अराइव्ड, यानी बस के पहुंचने के बाद कहाँ गए वे, दे वेंट फॉर ए साइट सीइंग, वो दृश्य देखने गए। नेक्स्ट एग्जांपल 11, बिफोर। बिफोर क्या होता है, बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आफ्टर में क्या होते हैं, ये उल्टे, एक दूसरे के अपोजिट। आफ्टर में इधर ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा, इधर तो होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो बिफोर है, बिफोर के बाद क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। माओ, माओ की सेकंड फॉर्म माओड, MOWED। क्या होगी सेकंड फॉर्म, MOWED। और नेक्स्ट क्या है, हेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म पिक्ड। बिफोर ही माउड द लॉन ही हैड पिक्ड सम रोजेज। नेक्स्ट एग्जांपल 12। पहले फ्रेंड्स देखो, वैन माय फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स गए या फिर वो पहले बेड पे गया, पहले फ्रेंड्स गए, तब उस उनके बाद, उनके जाने के बाद क्या किया, वो बेड पे सोने चला गया। तो जो जो काम पहले हुआ है उसमें क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या हुआ, फ्रेंड्स गए, फिर उसके बाद वो सोने गया, तो वहां पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है हेड पे, तो क्या रहेगा, सेम हेड, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, एंड थर्ड गॉन। तो सेकंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वेंट। व्हेन माय फ्रेंड्स हैड गॉन, जब मेरे दोस्त चले गए, आई वेंट टू बेड, तो मैं भी सोने चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। आफ्टर, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में क्या आता है, आफ्टर। आफ्टर, और बिफोर में क्या होता है, ये बिफोर में होता है उल्टा, यानी अपोजिट। इधर आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या है, आफ्टर। आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड ड्रिंक, ड्रंक। क्या लगाएंगे, ड्रिंक, DRANK, ये होगी सेकंड फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, हेड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। दे ड्रैंक ए कप ऑफ टी आफ्टर दे हैड फिनिश्ड लंच। नेक्स्ट एग्जांपल 14। बिफोर, बिफोर से कोई भी वाक्य जोड़ा हुआ होता है तो क्या करते हैं, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। तो बिफोर, बिफोर से पहले लगाएंगे हेड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आस्क्ड। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म फोन, फोन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फोन्ड, PHONED। He had asked me for a telephone number before he found her. Next example 15 and last. ये यहाँ पे पैसिव है, वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पैसिव। बिफोर, बिफोर से पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड, हैड के बाद नेवर, नेवर के बाद सी की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सा, एंड थर्ड सीन, SEEN। तो यहाँ पे आएगा SEEN, सीन। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, अपीयर्ड। The hunter was surprised. The hunter was surprised when the tiger appeared. He had never seen such a huge tiger before. जो द हंटर वाज सरप्राइज, वो शिकारी था, वो क्या कैसा था, वाज सरप्राइज आश्चर्यचकित था, व्हेन द टाइगर अपीयर्ड, जब टाइगर उसके सामने आया, ही हैड नेवर सीन सच ए ह्यूज टाइगर बिफोर, उसने पहले ऐसा कभी विशाल टाइगर नहीं देखा था।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ऐसे ही एक्सरसाइज मिलेंगे यहाँ पे, और आप टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश की क्विज और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, जिस पे आप अपना कोई भी डाउट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप शेयर कर सकते हो, उसका आंसर मिलता है। ओके, थैंक यू।